इंजेक्शन लाया चेक चुक्या नहीं किया बीपी ने खा इंजेक्शन लाया मेरे डैडी वापस दिया मिगी मैंने तो चल ला दे गला घोटी हुंदा रहा बीमार है तो बस जी गड्डी भाई तो डॉक्टर ने लाए टीए लगा लियो घर तो दर्दां भी थी ट्रीटमेंट करना चाहिए जितना एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लिया। मैडम थी डॉक्टर एक तो प्रॉपरली जो है वो डायग्नोस नहीं किया गया, उनको ना ही समझाया गया। बिल्कुल नहीं, वो टीका लगाया उसको, तो वो टीका होने के बाद कहते हैं भाई जो उनके जो लेके आया था उसने बताया कि उधर ही बैठे हुए थोड़ी देर बाद उनको फिर से कुछ होने लगा, तो इन्होंने बोला कि आप इसको घर ले जाओ। ठीक है, तो वो कहते हैं हम इनको वापस घर ले गए, तो घर जैसे पहुंचे इनको कुछ होने लगा तो तड़पने लगे, तो हम बाहर ले आए, तो इधर आए तो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, इन्होंने ना कोई रेफर किया। कल तो बड़ी बीमारी है था मर गया मेरे डैडी वापस दिया यार थी मैंने तो सदा मैंने दी थी मैं खुद ना डैडी के बना के दे उसे मैंने सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ जम्मू कश्मीर, मैं हूं आपके साथ संदीप। एक दुखद हादसा जो है वो लेकर के पेश होने जा रहा हूं। आपको बता देना चाहता हूं ये दुखद हादसा जो है ये CHC खोड़ से निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पर सुबह की अगर बात करूं तो श्यामलाल जो हैं वो दर्द के मारे CHC खोड़ में जाते हैं और उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन के लगते ही जैसे उनको थोड़ा सा लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, डॉक्टर द्वारा जो है पूरी जांच किए बिना ही, यानी उसका पूरी तरह से उपचार नहीं किया गया। ये परिवार का भी कहना है। जैसे उनको वापस जो है रवाना किया जाता है तो घर जाके उनकी मौत हो जाती है। अब परिवार जो है ये सवाल खड़ा कर रहा है CHC खोड़ के तमाम बड़े अधिकारी और जो वहाँ के तैनात डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने सही से उसकी देखभाल नहीं करी, उनको रेफ़र करना चाहिए था, लेकिन हमें जो है वो अंधेरे में रखा गया। हम इस चीज़ की जानकारी नहीं रखते थे कि हमारा पेशेंट को कितनी ज़्यादा दिक्कत थी, कितनी नहीं थी। ये सारी जिम्मेदारी जो थी उस वक्त के वहाँ पर तैनात जो डॉक्टर्स उनकी बनती थी। लेकिन श्यामलाल जो हैं आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके पीछे 2 बच्चे रह गए हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है उसका पहले से ही देहांत हो गया है। अब जो है परिवार जो है सदमे में है, वो सहम सा गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब इन बच्चों का क्या होगा। इसी सब विषय के ऊपर मैं जोड़ने जा रहा हूँ सुमित शर्मा जी को, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और खोड़ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। वे इस परिवार की सुध लेने के लिए इनके घर भी पहुंचे थे, उनसे बातचीत भी करी थी। मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, वो फ्लैश करूंगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इस खबर को देखेंगे, उसके अंत में आप अपनी राय भी जरूर रखिएगा। लेकिन उससे पहले हम सुमित जी से बात करते हैं। वो मेरे साथ फोनिकली जुड़े हुए हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो सुमित जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे जिस तरीके से ये बड़ी एक दुखद मामला जो है वो निकल के सामने आ रहा है खोड़ से, और हमीरपुर के रहने वाले जो श्यामलाल जी इस दुनिया से जो है अलविदा हो चुके हैं। क्या पूरी बात थी? परिवार आरोप लगा रहा है CHC खोड़ के तमाम डॉक्टर्स के ऊपर कि उनकी वजह से उनके इस घर की सदस्य की जो है जान गई है। क्या कुछ कहेंगे? इसलिए क्या हुआ, जब मुझे सुबह कॉल आई मैंने उसी पर इमीडिएटली एक्शन लिया और मैं घर से बाइक निकाली और सीधा हॉस्पिटल में पहुंचा। तो मैंने जाते ही वहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स थे, उनकी बेटी भी थी, तो बेटी की इतनी हालत नहीं थी कि वो मेरे वीडियो में मेरे को अपना बयान दे सके जी। तो मैंने उनका रिलेटिव थे जो उसको सुबह लेके आए साथ में, और फिर वापस दूसरी बार फिर हॉस्पिटल में आए, तो उन्होंने बोला मैं भैया बयान देता हूँ। मैंने बोला आपकी फुल सपोर्ट होगी, जो हुआ आपके साथ गलत हुआ है। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने फैमिली ने बताया कि सुबह जब उनको दर्द हुई तो हम हॉस्पिटल में लेके आए। तो हॉस्पिटल में लाने के बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ा चेकअप किया, मतलब इतना जितना बोलते ट्रीटमेंट करना चाहिए, जितना एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लिया। मैडम थी डॉक्टर एक तो प्रॉपरली जो है वो डायग्नोस नहीं किया गया, उनको ना ही समझाया गया। बिल्कुल नहीं, वो टीका लगाया उसको, तो वो टीका होने के बाद कहते हैं भाई जो उनके जो लेके आया था उसने बताया कि उधर ही बैठे हुए थोड़ी देर बाद उनको फिर से कुछ होने लगा, तो इन्होंने बोला कि आप इसको घर ले जाओ। ठीक है, तो वो कहते हैं हम इनको वापस घर ले गए, तो घर जैसे पहुंचे इनको कुछ होने लगा, तो तड़पने लगे, तो हम बाहर ले आए, तो इधर आए तो इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, इन्होंने ना कोई रेफर किया उसको, ना कुछ किया। डॉक्टरानी जो थी वो मौके से निकल गई,
जी। इन्होंने इग्नोर कर दिया पेशेंट को जी। हम कुछ नहीं कर सकते। जी, ना बिल्कुल। इसको रेफर किया, ना डायग्नोस किया कि जो डॉक्टर का एक फर्ज बनता है 24 घंटे में डायग्नोस के अंदर पेशेंट को रखना चाहिए, देखना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, इनके पास जो पेपर रोल था वो मशीन का ECG का वो भी नहीं था हॉस्पिटल वालों के पास। और ये आज एक मौत नहीं हुई है, इससे पहले भी बहुत सी मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे। कुछ ही महीनों के अंदर छोटे छोटे बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। तो ये किसकी नलायकी समझते हैं आप इस चीज में? ये किसकी नलायकी है? डॉक्टर प्रशासन की नलायकी, और नलायकी सबसे बड़ी ऐसे लोगों की है जो वहाँ पे मैंने देखे हुए, मौजूद भी देखे बीच में, जो हर बार ऐसे मौकों पे जरूर देखता हूँ खड़े होते हैं। उनका काम ये होता है किसी भी तरीके से डॉक्टरों को बचाया जाए, लोग मसला किसी भी तरीके से दफनाया जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि ये मसला दबने वाला नहीं है, क्योंकि अब सुमित शर्मा वहाँ पहुंच चुका है जो लोगों की सेवा के लिए बैठा हुआ है। तो ये मसला दबने नहीं देगा। क्यों नहीं दबने देगा? एक छोटी सी बच्ची और एक छोटा सा बच्चा पीछे रह गया, जिसकी माँ का साया भी उसके सिर पे नहीं, आज तो बाप का साया भी उनके सिर से चला गया। और उसके बाद मैं BMO साहब के पास गया, उधर SHO साहब भी बैठे हुए थे। मैंने BMO साहब को बोला, मैं सर किसकी नलायकी है ये? पहले बोले नहीं, बाद में बोलते नहीं, हाँ डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लेंगे। मैं सर आप एक्शन कोई नहीं लेंगे। अगर एक्शन लेने वाले होते तो 3-4 महीने के अंदर, SHO साहब भी वहाँ बैठे थे, 3-4-5 महीने के अंदर यहाँ 5-6 लोग मारे गए हैं इस हॉस्पिटल में। कभी यहाँ पे जब एम्बुलेंस नहीं होती, अगर एम्बुलेंस होगी तो ड्राइवर नहीं होगा। ये है क्या चल रहा है आपके पास? क्या मैन पावर कम है या मशीनरी की प्रॉब्लम है? आप बताइए। हम गवर्नर तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, DC जम्मू तक, डिपकॉम तक ये आवाज उठा के जाएंगे। डेफिनेटली जो आप रिपोर्ट बनाओ जिसमें बच्चों का फेवर हो, बच्चों का, क्योंकि माँ जो सगी माँ होती है वो सगी माँ ही होती है, और कोई नहीं बच्चों का मनता। आज क्या है, मैं आज BJP का होगा, किसी भी पार्टी का कोई लीडर होगा, वो आएगा सिर्फ उस 2 घंटे आधे घंटे बैठेगा, अपने वोट बनाने के लिए निकल जाएगा। लेकिन पूरी जिंदगी ये बच्चे तड़पेंगे। अब क्या प्रशासन से मांग की जा रही है परिवार की ओर से? क्या कुछ कह रहे हैं वो? प्रशासन के लिए फैमिली ने यही बोलना है, उनका कहना है कि बच्चों का खासकर बच्चों का जो अनाथ हो गए हैं, इनके सिर पे ना माँ का सिर है साया है, ना बाप का साया है, उनका होना चाहिए। ताकि काम क्या करते थे श्यामलाल जी? सुनने में कि ड्राइवर थे ये। वो तो बच्चे इनके कितनी उम्र के बच्चे थे इनके? एक बच्चा मेरा बेटा, उनका मेरे ख्याल में 6 साल का ही होगा, तो बेटी है 8-9 साल की लगा लो। मतलब बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे हैं फिर। छोटे बच्चे हैं। और मेरा देख के ऐसे रोंगटे खड़े हो गए कि डॉक्टरों की इतनी नलायकी, इतनी लापरवाही। और दूसरा, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं कि 9 साल में बेमिसाल। मैं कहता हूँ कांग्रेस के टाइम में जो हॉस्पिटल बने हैं, इनके पास 9 साल में इनके डॉक्टर भी नहीं उपलब्ध कराएगा। और लास्ट में BMO साहब ने भी ये SHO के सामने ये बैठ के बात कबूली है, कहते ना मेरे पास डॉक्टर है। उन्होंने डॉक्टर भी गिनाए मेरे को कि मेरे पास आंखों के डॉक्टर नहीं है, और भी बताया ना मेरे पास टेक्नीशियन है, और ना ही मेरे पास ये अपने मशीनरी पूरी उपलब्ध है। मैंने बोला उनको कि मैंने आपने कोई लेटर कुछ लेटर में लिख के दिया। इस मसले के ऊपर आपकी बात क्या हुई है BMO साहब से? अगर SHO साहब की बात करके उनसे कुछ होगा, ताल्लुकात होगा आपका उनके साथ? हाँ, मेरा उनसे रूम में खड़े हुए SHO साहब भी मौके पे बैठे। मैंने SHO साहब को बोला सर कोई भी कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, बच्चों को अपने आंखों के आगे रखना, उन बच्चों के लिए करना है आपने, यहाँ मेरे लिए नहीं करना है, पब्लिक के लिए नहीं करना है। और ये ऐसा करना कि आगे फिर से किसी का माँ बाप, किसी का भाई बेटा ना छीने, ऐसा काम करो। नहीं तो आपके सामने सुमित जो है वो खड़ा मिलेगा। हाथ बिल्कुल वक्त मिलेगा खड़ा, क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे लोगों के लिए। बिल्कुल सुमित जी बहुत बड़ा शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे चैनल के व्यूअर्स तक रखी। और ज़रूर उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स जब इस खबर को देखेंगे, व्यूअर्स को शेयर भी करेंगे और 2 शब्द ज़रूर लिखेंगे। वो श्यामलाल जी यहाँ भी रहें, वो शांतिपूर्वक रहे, उनकी आत्मा, और ओम शांति लिखना ना भूलिएगा। लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, इस तरीके के मामले जो हैं वो CSC कोर्ट से निकल के सामने आ रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है हम सबके लिए कि जहाँ पर लोग अपने उपचार के लिए जाते हैं वहीं से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो नलायकी खोड़ के प्रशासन, अगर मैं बड़े बड़े हमारे लीडरों की बात करूं, जो तमाम बड़े बड़े अधिकारी जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी बात करूं, क्यों वो सरकार तक एप्लीकेशंस नहीं भेजते कि हमें स्टाफ की ज़रूरत है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ हमें चाहिए? क्यों लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है? किसी मासूम की जान लेना इतना आसान हो जाता है? मैं सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि श्यामलाल जी की मौत हुई है आज। अब किन कारणों से हुई है, पुलिस इसकी सख्ती के साथ जांच करे, जो भी इसमें गुनहगार है उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर हमारी
कमी है हॉस्पिटल्स में स्टाफ की, तो वो भरपाई किसने करनी है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों जब डॉक्टर्स की गलती होती है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की गलती होती है, तो बाहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो सुमित जी ने भी कहा है उनको बचाने के लिए वो आगे आ जाते हैं। क्यों उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है? अगर लोगों को इसी तरीके से मारना है, मैं तो ये कहता हूँ कि आप फिर हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे हॉस्पिटल को। लोगों के यहाँ पर बेवकूफ़ बना करके और फैसिलिटीज़ के नाम पे लोग आते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड नहीं की जाती है। कई गलतियाँ जो हैं डिपार्टमेंट से होती हैं, लेकिन उनको छुपाया जाता है। छुपाने का नतीजा यही निकलता है फिर बाद में कि मासूमों की जान जाती है। और ख़ास करके मैं एसएचओ खोड़ से अपील करना चाहूँगा कि आप गुनाहगारों को बख्शे नहीं। जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करें। अगर वाकई में हॉस्पिटल की गलती है तो उसका खामियाजा हॉस्पिटल वालों को भुगतना चाहिए, और फैमिली को कंपनसेशन जो है ज़रूर दिलवाए। क्योंकि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे श्यामलाल जी के, वो रह चुके हैं पीछे। उनकी माता का साया जो है पहले से उनसे उमड़ चुका है, वो नहीं था साया उनके ऊपर, और आज उनका पिता भी चल गया। उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? आखिर गुजर बसर कैसे होगा उन बच्चों का? एक अपने आप में सवाल है। बड़ा दुखद है ये मेरे लिए भी, और हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी दुखद होगा, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी दुखद होगा। सुनकर ही हैरानगी हो रही है कि एक दर्द का मारा, यानी कि शायद उसको कुछ दर्द हो रही थी, उसी के चलते वो हॉस्पिटल में पहुंचता है, इंजेक्शन लगता है, उसको समझान पूरी तरह से डायग्नोस किए बिना ही उसको घर भेज दी कि इसको घर ले जाओ। ये कौन सा उपचार कर रहे हैं वहाँ पर डॉक्टर्स? किसने उनको ये परमिशन दी? उसको रेफ़र करना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से उसको डायग्नोस करना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था, उसके बाद उसको घर भेजते। नहीं तो अगर वो ठीक, उसकी हेल्थ वो पूरी तरह से ठीक नहीं था तो उसको रेफ़र करते कहीं और। लेकिन घर जाते उसकी मौत हो जाती है, तो क्यों फिर वो हॉस्पिटल में आया? क्या वो मरने के लिए हॉस्पिटल आया था या जीने के लिए हॉस्पिटल आता है कोई? ये सारे सवाल आप लोगों के लिए खड़े करके जा रहे हैं। बड़ी ये एक सीरियस बातें हैं जो मैं कर रहा हूं, और आप लोगों की वजह से ही अगर आम लोग इस वीडियो को देखेंगे, जब आप इसको शेयर करेंगे तो ज़रूर फैमिली के लिए कुछ ना कुछ 2 शब्द भी लिखिएगा, ताकि उनको इंसाफ मिल सके, और उन बच्चों को जो है जो पीछे रह चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं इस वक्त जो है, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है सरकार की तरफ से मिले। इसी के साथ देखते रहेगा जम्मू कश्मीर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। एक्शन किया जा मैडम अगर सख्ती होनी चाहिए बेचारी। कोई भी मरीज आई बेचारा फिर उगे मरदा रहोगा, तो फिर डॉक्टर नहीं छोड़ने आए, तो फिर इलाज तो करना नहीं पूरा। हाँ सवेरे रुट्टी बनाइए खलाई जाता रुट्टी बनानी जिस टाइम आपका नाम और इस हादसे के बारे में बताएं जो आज घटना घटी है। सर मेरा नाम रवि कुमार है, मेरे घर ने मीपर सवेरे जी कोई 7:30 बजे करीब गड्डी जा रहे घरों नहीं टैग आया, और मैं अपने घर हाँ, मेरे पापा दौड़ते आए, बोला यार तुम तो बोलते नहीं घर मेरे टैग हुई है। फिर मैं गड्डी पाया नहीं, और इतना मैं कम से कम 7-8 मिनट मतलब 7:45 बजे तक पुज्ज गए थे। इतना आए डॉक्टर साहब ने चेकअप किया मैडम जी, और इनका एक आंदिया ने एक इंजैक्शन दिता है नहीं, और इंजैक्शन देने ने थोड़ी पेन की रिलीफ मिली। उसके बाद इन्हें बीपी शीपी किया, बीपी इनका बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। उसके बाद बोला ठीक है, मैंने बोला मैं मैडम तुम इनका ECG करो। ECG करने का पता लगी, क्योंकि बोला जी मेरी हार्ट की दर्द जी मेरी बांह ही जा रही, कोई नस्ल जी पूरे अटैक वाले। फिर मैडम ने कोई गल ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तुम घर ले जाओ, दवाई दी लिखी उन्हें घर भेजी ओड़ेआ। इ'यां घर गए, घर गई है मैं रोटी लगा खान, मेरे पापा दोबारा आइए बोले अटैक आई, उन्हें लिए डेथ हुई। जिन्हें चेक किया सारे को पहले हाँ जी उनका मैडम का नाम के पता कुछ मैडम का नाम ही नहीं पता। नाम नहीं। अच्छा राती ड्यूटी अच्छा तुम मौके पर हाँ मैं भरा बड़ा तो बड़े भरा बड़ा जिस वेले तुस आए के टाइम आ 7:45 बजे थे अज सवेरे हाँ सवेरे सवेरे की गल हाँ तो स्टाफ के किन्ने बंदे हैं 2-3 बंदे, एक डॉक्टर नहीं अच्छा बमदे उन्हें टीका लाया एक, ये पानी पिलाओ घुट पानी पिलाओ जी, 2 टीके होर लाए उन्हें, 2 टीके लाइए तो ले जाओ घर हूँ अच्छा फर्क लगी जाना जी। मैं दर्द दसा बावें तो लिखी लाओ, इन्हें गैस की प्रॉब्लम है तो BP बढ़ी है। अच्छा फिर मैं वो
घरों रहता है आखिर रोड का खत्म ही गया। किसी भी बोले हाँ अच्छा रोड खत्म ही देना। अच्छा मतलब इस चीज का रोल नहीं है, रोल फैसिलिटी नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर असें घर लेता साढ़ा तो बड़ी तंग हुई। मतलब ने अगे रैफर वगैरह नहीं आख्या तुसीं कि अगे हॉस्पिटल ले जाओ जां ना नहीं उन्हें आख्या सीधे घर ले जाओ। हाँ सीधे घर ले। ठीक। एक पेशेंट आया है, मेरा मेडिकल ऑफिसर जो राउंड द क्लॉक ड्यूटी पे होता है वो ड्यूटी पे था। तो जब ये मामला मेरे नोटिस में आया तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि क्या मामला है, क्या हुआ। उन्होंने मुझे ये बताया कि एक पेशेंट आया सुबह, तो उसने कंप्लेन किया कि मुझे हेडेक है और मेरे पेट में दर्द है। तो जब मैंने उनको एग्जामिनेशन किया तो उनका बीपी जो था 152/102 था। तो मैंने उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, उनको मैंने लैसिस का इंजेक्शन दिया बीपी के लिए, हेडेक के लिए मैंने उनको वोब्रान का इंजेक्शन दिया और पेंटॉप दिया। तो कहने लगे डॉक्टर साहब कि थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है वो थोड़ा रिलीफ महसूस करने लगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अब ठीक है, हम घर जाएंगे, अगर दोबारा कुछ होगा तो हम आ जाएंगे। तो इसके बाद वो पेशेंट घर चला गया। तो फिर बाद में पता चला कि कुछ प्रॉब्लम हुई, उसको फिर दोबारा लाया। तो डॉक्टरों ने उसको देखा तो ही वॉज ब्रॉड डेड। तो अब लोगों ने उसके बारे में प्रोटेस्ट किया है कि इसमें डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है। उसके लिए हमने एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी है। इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपनी इंक्वायरी करके अच्छी तरह से फिर मेरे को रिपोर्ट पेश करेगी। तो अगर हमारा डॉक्टर जो है उसमें कसूरवार पाया गया तो हम उसकी सस्पेंशन के लिए ये जो केस है हायर अथॉरिटी को आगे रिकमेंड करेंगे। सर, परिजनों का कहना है कि ईसीजी के लिए हमने बोला, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें ईसीजी नहीं कर सकते, हमारे पास रोल नहीं है। क्या वाकई ऐसी जहां पर कमियां हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी ईसीजी वर्किंग है और हमारे पास बहुत सारे रोल पड़े हैं। अभी आपको मेरे मुलाजिम ने रोल दिखाया ला के, ईसीजी का रोल हमारे पास ईसीजी है और मशीन भी है, वर्किंग ऑर्डर में है। तो उसको बंदे को अभी मेरे डॉक्टर ने, कभी हम बंदे को डेथ डिक्लेयर करने के लिए ईसीजी भी करते हैं, तो उनका ईसीजी किया भी डॉक्टर ने, तो उसमें उनकी सीजी परिजनों का साफ तौर पे कहना था कि ईसीजी नहीं हुआ, नॉर्मल ट्रीटमेंट देके पेशेंट को घर भेज दिया गया। फिर अभी डॉक्टर साहब को मैंने पूछा कि आपने ईसीजी क्यों नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि पेशेंट ने जो मुझे कंप्लेंट दी हैं, जो हार्ट की कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे सीवियर पेन होती है लेफ्ट चेस्ट में, रेडिएशन टू लेफ्ट आर्म होती है, बंदे को डिस्निया यानी कि उसको सांस फूलता है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा तो उनको कोई सिम्टम नहीं था। उन्होंने हेडेक बोला और पेट में दर्द बोला, तो अकॉर्डिंगली मैंने सिम्टोमेटिक उनको ट्रीटमेंट दे दिया। सर, उस समय डॉक्टर कौन थे, ड्यूटी का नाम? डॉक्टर हुम्मा चौधरी हैं। सर, परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ दिया जा रहा है, कोई दोषी पाया जाता है तो... चलो ठीक है, हमने उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कमेटी फॉर्म कर दी है। अब 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो कमेटी मुझे रिपोर्ट देगी, तो उसमें अगर मेरा डॉक्टर कसूरवार पाया जाएगा तो उसके ऊपर हम ज़रूर एक्शन लेंगे।